ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रीति, इतना भाव रखते थे, किसी और लीला सुख में आपका मन नहीं लगता था। तब सब लोगों ने मिलकर के कहा कि इनका विवाह करा दो, और एक समय आने पर आपका विवाह हुआ, और रुक्मणी बाई नाम की आपकी पत्नी थी जिनसे विवाह हुआ। ब्याह के बाद अब और अद्भुत कि आप भी प्रेम भक्त थे भगवान के, और आपकी गृहिणी भी प्रेमी भक्त हो गई ठाकुर जी की। दोनों मिलकर के ठाकुर जी की मधुर सेवा करने लगे। तब एक दिन ठाकुर जी ने स्वप्न आदेश करके कहा कि पास के कुएं में हम विराजमान हैं, जाकर के ले आओ। आप जाकर के वहां से लेकर के आए, और श्री नवरंगी लाल जी आपको प्राप्त हुए। उनकी सेवा सुंदर प्रेम ढंग से आपने विराजमान की। आपके 4 संतान हुई, श्री वनचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, गोपीनाथ जी और साहिब दे, एक पुत्री हुई। कुछ समय बाद किशोरी जी ने आपको मंत्र प्रदान किया, और मंत्र प्रदान करके दीक्षा भी आपकी बाल्यकाल में ही हो गई थी। एक दिन किशोरी जी ने दर्शन देकर के आज्ञा दी कि अब आप वन को चलो, वृंदावन को चलो। तब आप अपनी पत्नी और परिवार से आज्ञा लेकर के वृंदावन को चले। रात्रि में एक गांव पड़ा जिसका नाम था चित्तावल। वहां जब पहुंचे तो वहां श्री जी ने पुनः स्वप्नादेश किया कि जिस गांव में आप रुके हैं यहाँ पर हमारा एक स्वरूप विराजमान है, उस स्वरूप को यहाँ से लेकर के वृंदावन जाओ। आपने कहा कहाँ है? बोले आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है। ये आत्मदेव ब्राह्मण ने शिव जी की बड़ी तपस्या की थी, और शंकर जी ने प्रसन्न होकर के कहा क्या चाहिए? तो कहा आपके हृदय के जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे दे दो। तब शंकर जी बड़े व्याकुल हो गए, बोले मेरे हृदय के सबसे प्रिय तो मेरे घर के ठाकुर जी हैं। बोले आपके घर के ठाकुर जी कौन? बोले श्वेत द्वीप में विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल। और श्री महादेव ने वही ठाकुर जी ला करके उनको प्रदान किए थे। ठाकुर जी की इच्छा हुई कि अब आप हमको लेकर वृंदावन में विराजो। आत्मदेव ब्राह्मण से कह देना उनकी 2 पुत्री हैं, उनसे आप विवाह करो, और विवाह करके ठाकुर जी को लेकर के दहेज में वृंदावन जाओ। आपने जाकर के यही बात आत्मदेव ब्राह्मण से कही। आत्मदेव को भी भगवान ने स्वप्न आदेश कर दिया था कि हरिवंश महाप्रभु आएंगे, उनको हमें दे देना, और तुमको बड़ी चिंता रहती है अपनी पुत्री के विवाह की, दोनों पुत्रियों का विवाह उनसे कर देना। कृष्ण दासी और मनोहारी दासी दोनों का विवाह हरिवंश महाप्रभु से हुआ। अब देखो ठाकुर जी कैसे लीला करते, पहले इनका विवाह रुक्मणी बाई जी से हो चुका था, 4 संतान भी हो गई, सब छोड़ करके वृंदावन जा रहे थे। बीच रास्ते में ठाकुर जी फिर से प्रकट होकर के आज्ञा दिए 2 विवाह करो। जय जय। बोले आप ही कह रहे हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और प्यारे को प्यारो करे जोई सोई सोई प्यारो करे जोई मोहि भावे। तो आप जब ये बात कह रहे हैं कि जो मैं करता हूं सब आपको भाता है तो मैं कर रहा हूं, पुनः विवाह करो, एक नहीं 2 विवाह करो। और दोनों से विवाह करके दहेज में आत्मदेव जी बोले क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, उन पर इतना धन था भी नहीं, वो इसी चिंता में थे मेरी बेटी का ब्याह कैसे हो। बोले लेकिन देना है तो एक वस्तु दे दीजिए। बोले क्या? ये ठाकुर जी हमको दे दो। अब आपने राधा वल्लभ लाल जी को उनको प्रदान किया, लेकर के आप वृंदावन पधारे। वृंदावन में जैसे ही आए तो आपने सोचा कहां लेकर के जाएं, तो वृंदावन भ्रमण करके आपने ऊंची ठौर मदन टेर, आज भी स्थान है महाप्रभु जी, ऊंची ठौर जैसी देखी, तभी सोच लिया, मन में विचार कर लिया कि यहीं श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजेंगे।